अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं, खैर खैरियत है। आज राह चलते हुए मेरा CSD रावलपिंडी में आना हुआ और चूँकि घरेलू कुछ चीज़ें यहाँ से बाइक हमने करनी थी, तो एक चीज़ थी जो सुबह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और दैट इज़ के और मैं टाइम ढूंढना चाह रहा था ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए और मैं अपना वो काम कंप्लीट कर लूँ। एंड दैट इज़ कि आप सब के लिए, जिस तरह मैं रोज़ाना के लिहाज से एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल पे, तो मैंने कहा कि नाउ इज़ द राइट टाइम। इससे पहले कि मैं यहाँ से बेल आउट हूँ, क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बना ली जाए। और सेम दैट इज़ रिलेटेड टू योर बिलवेड चंगान एल्सविन। सो अब यहाँ पे चूँकि मैं वेट कर रहा था अपनी फैमिली के आने का, तो लेट्स स्टार्ट विद दी वीडियो। और जैसे कि आपको मालूम है, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और दे एग्जैक्टली नो कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ उनके लिए, और जो न्यू कमर्स हैं, जो नए सब्सक्राइब कर रहे हैं मुझे, उनके लिए मैं जस्ट एक क्या कहते हैं, जल्दी से आपको अपडेट कर देता हूं कि कौन कौन से हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं रिगार्डिंग चंगान एल्सविन। अब जिस तरह पहली वीडियो थी उसमें हमने कार सेटिंग्स में जाके लाइट सेटअप को सेट किया था, फिर हमने सेकंड ऑप्शन में जाके अगली वीडियो में कार सेटअप को हमने सेट कर लिया था, ठीक है। अब जिस टॉपिक के ऊपर मैं कवर करना चाह रहा था ताकि जितने भी आप सब के लिए और जितने नए लोग आ रहे हैं उनके लिए आसानी हो, और वो ये था कि सेटिंग्स जो कि चंगान एल्सविन के HMI में नज़र आती है, इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, नंबर 1, और उन ऑप्शंस का काम क्या है। क्योंकि नई चीज़ है, न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू वेरिएंट है। पाकिस्तान में नॉर्मली टोयोटा, सुजुकी, होंडा फॉलो होती रही है ओवर पास्ट फ्यू डेकेड्स। तो अब चूंकि न्यू वेरिएंट है, तो उसमें मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं खुद एल्सविन लेने लगा था कि कोई ऐसे लोग हों जो ऑलरेडी बाय कर चुके हों, तो उनकी तरफ से फीडबैक आ जाए, या जो सी ऑप्शंस चंगान एल्सविन वाले इसमें दे रहे हैं, अपनी एल्सविन में जो ऑप्शंस दे रहे हैं उसके बारे में बाकी लोगों को, जो न्यू कमर्स हैं, उनको मालूम हो, ताकि जब वो अपनी गाड़ी ले लें तो बजाय ये कि वो परेशान फिरते रहें कि अच्छा यार इस चीज़ का क्या फंक्शन है, ये चीज़ कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती। तो फॉर दैट गुड रीज़न, अब चूँकि आई माई सेल्फ इज़ ओनिंग वन चंगान एल्सविन फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 months, और बहुत सी चीज़ों को खुद देखा, खुद टेस्ट किया, कुछ अपने दोस्त अहबाब जो ऑलरेडी वो ले चुके थे गाड़ियाँ, तो उनके लिहाज से उनसे राय भी ली, मशवरे भी किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि आई नो कि व्हाट माय कार हैज़, और वो क्या क्या काम करता है या और क्या काम नहीं करता या कैसे करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी सेटिंग सेक्शन जो इनका है HMI में। इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ। 4-5 ऑप्शंस आती हैं। नंबर 1 रेडियो, नंबर 2 ब्लूटूथ, फिर मीडिया, फिर सेटिंग्स, कार सेटिंग्स, और आखिर में वॉलपेपर एंड गाइड, ठीक है। अभी आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ सेटिंग्स। चलें, लेट्स स्टार्ट विद इट। तो जैसे ही आप सेटिंग सेक्शन में जाते हैं, तो सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड के ऊपर ये हाईलाइट हुआ हुआ है सेटिंग वाला एरिया, तो आपके पास 3-4 चीज़ें हैं जो इस हेडिंग के नीचे आती हैं। नंबर 1 लैंग्वेज है, चाइनीज़, इसलिए क्योंकि चाइना की गाड़ी है, ठीक है, तो चाइनीज़ लैंग्वेज भी दी है, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज दी है, एंड प्लस अरबिक, क्योंकि सऊदी अरेबिया में चंगान प्रॉपरली रन हो रही है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन आती है जिस तरह आप ये देख रहे हैं साउंड की। ये साउंड बेसिकली वो साउंड है कि जैसे ही आप किसी चीज़ पे क्लिक करें, अभी जिस तरह मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, जब हमने इसको ओपन किया तो मैं जिस चीज़ के ऊपर भी क्लिक करूँगा तो एक आवाज़ आएगी। तो मुझे ये वाली आवाज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना अट्रैक्ट नहीं करती, तो मैं इसको नॉर्मली इसको क्लोज़ रखता हूँ, क्योंकि मुझे इतना मज़ा नहीं आता इस आवाज़ का, ठीक है। इसके बाद इसकी अगली ऑप्शन आती है टाइम फॉर्मेट। टाइम आप यहीं से सेट भी कर सकते हैं, डेट भी आप सेट कर सकते हैं, और आपने उस टाइम को 12 आवर फॉर्मेट में रखना है या 24 आवर फॉर्मेट में रखना है, तो वो आप कर सकते हैं। 12 आवर फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि जैसे ही 12 बजेंगे उसके बाद दोबारा फिर 1 से शुरू
टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है। और 24 आवर्स का मतलब ये होता है कि जैसे 12 के बाद जब 1 बजेगा तो वो 1 नहीं शो करेगा, वो 13, 14, 15, 16 करके इस तरह शो करेगा, ठीक है। अगर टाइम एंड डेट को एडजस्ट करना है वो ये 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें आप टाइम एंड डेट को सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये OS वर्जन जो है, जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर डला हुआ है, उसके वर्जन के बारे में बताता है। और अगर आपने ओवरऑल HMI की कोई सेटिंग की है, ठीक है, तो उसमें ये है कि आप इसको फैक्ट्री जो सेट अगर आपने रीसेट करना है तो सिस्टम रीस्टोर कर देंगे, तो जो सेटिंग्स गाड़ी लेते वक्त आपके पास थी वो वाली इसके अंदर आ जाएंगी। इसी तरह अगला इसकी ऑप्शन आती है डिस्प्ले की, ठीक है। तो डिस्प्ले में ये होता है कि एक ही है कि आप ब्राइटनेस अपने लिहाज से एडजस्ट कर लें, एक ये होता है कि ऑटो ब्राइटनेस को कर लें। मैंने खुद अपने लिहाज से इसको एडजस्ट किया हुआ है। उसमें ये होता है ऑटो ब्राइटनेस, जिस तरह मोबाइल का एक फंक्शन है, अगर ज़्यादा धूप वगैरह होगी तो वो इसको थोड़ा ब्राइटनेस तेज़ कर देगा, और जब अंधेरा होता है तो उसमें माइल्ड कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी एक स्क्रीन नज़र आ रही होती है। इसको अब ये देखें, मैंने अपने लिहाज से अगर सेट किया हुआ है, इसको मैंने ऑटो ब्राइटनेस को क्लोज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ब्राइट को मैंने 10% के ऊपर रखा हुआ है, फुल जो उसकी मैक्सिमम ऑप्शन है, ठीक है। बट अगर मैं इसको ऑटो ब्राइटनेस के ऊपर कर देता हूँ तो अभी के माहौल के लिहाज से 5:16 हो रहे हैं, ठीक है, अराउंड मगरिब का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली 7 पे चली गई है, ठीक है। मैं इसको नॉर्मली ऑटो ब्राइटनेस को क्लोज रखता हूँ, इसको अपने लिहाज से रखता हूँ, तो थ्रू आउट वो इसी ब्राइटनेस के ऊपर चल रहा होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आती है ऑडियो की। अब ऑडियो के अंदर ऑप्शन में जैसे आप जाते हैं तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ट्रैक्स हैं, मतलब यूज़र वाला ये है कि आप अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास हैं वो पॉप आ जाता है, रॉक, जैज़, क्लास और फ्लैट आ जाता है, ठीक है। इसको आपने जिस तरह भी सेट करना है आप इसको बहुत इजीली सेट कर सकते हैं। उसके बाद बैलेंस की ऑप्शन आती है। अभी मैं अपनी एक रिसेंट वीडियो में देख रहा था, एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि इसके जो कि उनके सवाल को मैं समझा वो ये था कि वो यही पूछ रहे थे कि इसको इक्वली कैसे आप साउंड को इस्तेमाल कर सकते हैं ना, यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें ये है कि ये एग्जैक्टली बैलेंस हुआ है, मतलब इन द मिडल आवाज़ आएगी तो ओवरऑल गाड़ी में एक इक्वल लेवल के ऊपर आवाज़ आएगी, ठीक है। इसको अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, आप इस तरफ कर सकते हैं, इस तरफ कर सकते हैं, या खाली आगे की तरफ कर सकते हैं, या बैक साइड के ऊपर। तो मैं इसको रीसेट करके नॉर्मली इक्वल लेवल के ऊपर रखता हूँ। वैसे देखा जाए तो आई अवॉइड लिसनिंग टू इवन सॉन्ग्स हो जाए, म्यूज़िक हो जाए, इवन नात वगैरह में नॉर्मली साउंड सिस्टम को इतना यूज़ नहीं करता। अब चूंकि मैं साउंड सिस्टम को इतना यूज़ नहीं करता, बट मैंने इसको थोड़ा सा जो स्टडी किया था उसके लिहाज से इसकी ये ऑप्शन बनती है। उसके बाद ये TPMS है, ठीक है। बहुत से लोग TPMS को नहीं जानते या एब्रीवेशन के लिहाज से उनको नहीं पता, ठीक है। तो फॉर ऑल द न्यू कमर्स जो कि न्यू ओनर्स बने हैं या गाड़ी एल्सविन को लेने जा रहे हैं या ले चुके हैं और न्यू इन द मार्केट हैं, फॉर देम TPMS बेसिकली टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक है जो कि चंगान एल्सविन चंगान वाले अपने इस गाड़ी के अंदर देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या होता है ओवरऑल। अच्छा, एक और सवाल उठता है कि यार टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम कब काम करता है, तो या इसके अंदर जो टायर प्रेशर है वो किस लेवल का हो तो वो नॉर्मल होता है, और कहाँ पे वो थोड़ा ड्रॉप हो तो इसमें वो ये क्या कहते हैं, ये जो निशान है, ये जो इंडिकेटर है, ये बेसिकली आपका जो ओडोमीटर है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी सॉरी मैं आपको वंस अगेन दिखाऊंगा। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये वाला जो ऑरेंज वाला लाइट है ये TPMS की होती है। अगर आपके टायर प्रेशर कम उनका लेवल कम हो जाएगा तो वो आपको शो करेगा, एकदम ऑन हो जाएगा। तो उसका ये मतलब होगा कि भाई आप अपने टायर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, उसको सेट करवा लें, ठीक है। अभी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने गाड़ी ली है तो उस टाइम से मेरा ये नॉर्मल चल रहा है, और जो 32 बार का जो एयर प्रेशर है वो टायर में हो तो ये नॉर्मल है, और जैसे ही उससे कम होगा तो वो इंडिकेटर दे देगा। अब इंडिकेटर का ये मतलब नहीं है कि अच्छा ये इंडिकेशन ये भी देगा कि कौन से टायर में हवा कम है, ये ओवरऑल काम करता है
चारों टायरों में से किसी भी टायर में एक में कम होगी या चारों में कम होगी हवा, तो ये इंडिकेटर देगा। इसका ये मतलब होगा कि जब आप टायर मतलब हवा चेक करवाने जाएं तो चारों टायरों के अंदर 32 बार का प्रेशर रख लें। तो ये आपका कुछ देर के बाद, ये भी है कि जैसे ही आप करेंगे तो फ़ौरन नहीं हटेगा इसका निशान, थोड़ी देर के बाद आप गाड़ी चलाएंगे तो इसका जो इंडिकेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक, जो कि हमने सेटिंग वाला एरिया कंप्लीट इसको स्टडी कर लिया कि इस सेटिंग्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या क्या करती है, कैसे करती है, वो सब हमने डिस्प्ले को भी देख लिया, साउंड को भी देख लिया, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को देख लिया, साउंड सिस्टम के इक्वल रखने के लिहाज से ये सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके अलावा अगर आप लोगों को एल्सवन के लिहाज से कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो काइंडली मेरे साथ वो शेयर करें, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही तो वो मेरे साथ शेयर करें, मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाकर उसके बारे में और अपलोड करूँगा ताकि आप लोग उससे इस्तेफादा कर सकें। और मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन जैसे ही आप प्रेस कर देंगे तो मेरी जितनी वीडियोस अपलोड होंगी वो आप सबको उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों बरकतें दें, ढेरों खुशियाँ अदा करें। मुझे भी अपनी दुआओं का हिस्सा मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।